आरहत वाङ्मय में कहा गया है, दुम पत्त ए पंडुय ए जहा निवडई राई गणान अच्छय एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। उत्तराध्ययनानि उत्तराध्ययन एक जैन आगम है। उसमें 36 अध्ययन हैं। उसका 10वां अध्ययन गौतम के नाम से संदेशों का अध्ययन है। संदेश के रूप में प्रथम श्लोक में कहा गया कि मनुष्यों का जीवन अनित्य है। अनित्य कैसे? कि वृक्ष का पका हुआ पान, पीला हो चुका पान पत्ता एक दिन गिर जाता है। इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी कभी समाप्त हो जाता है। यह बता करके जागरूक रहने का संदेश दिया गया। समयम गोयम मापमाय। गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। जीवन की यह स्थिति है। इसके बाद कहा, कुसज्ञे जह ओस बिंदु ए थोवम चिट्ठई लंब मानय एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। जैसे कुश के अग्रभाग पर स्थित ओस बिंदु लटक रही है, अब वो कब गिर जाएगी। इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी पता नहीं कब समाप्त हो जाए। इसलिए गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। मनुष्य का जीवन अनित्य है। जीवन नित्य नहीं होता। पका हुआ पान गिरता है तो जीवन भी कभी नष्ट हो जाता है। पान पड़न तो देखने हंसीरे को पलिया। पका हुआ पान गिर रहा था, गिरा, कोंपले हंसीरे, गिर गया गिर गया गिर गया। तब पका हुआ पान बोला, मो बीती तो बीतसी धीरे बापड़िया। कि जो मेरे में बीता वही कभी तुम्हारे में बीतेगा। धीरज रखो, वही तुम्हारा हाल कभी होने वाला है। वृद्ध आदमी को देख करके बच्चा कह रहे, बूढ़े हो गए, कैसे चलते हैं, धीरे धीरे कैसे चलते हैं। तो बूढ़ा कहे, भी मेरा हाल हुआ वही कभी तुम्हारा हाल होने वाला है। आज तुम बच्चे हो, तुम भी कभी 80, 85, 90 के अगर बनोगे तो तुम भी फिर इतने दौड़ने में सक्षम थोड़ी रह पाओगे सामान्यतया। तो मो बीती तो बीतसी, मेरे में जो बीती है वही तुम्हारे में बीतने वाली है। जीवन अनित्य है और जवानी भी अनित्य है। जीवन अनित्य, जवानी अनित्य है ही है। फिर हमेशा जवानी नहीं रहेगी। बचपन भी अनित्य है, यौवन भी अनित्य है, बुढ़ापा भी अनित्य है। जीवन ही खुद अनित्य है। अनित्यता का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि शरीर भी अनित्य है। इमं शरीरम अनित्यम, यह शरीर अनित्य है। असूयम असूय संभवम आश्रय, अशुचि है और अशुचि में पैदा हुआ है। तो हमारे सबसे निकट माने की शरीर है और यह भी अनित्य है। स्थूल भाषा में कहें, पता नहीं कब कौन किसको धोखा दे देगा।
जिन लोगों को हमने देखा था वो भी कितने चले गए। उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा, यही समम क्रीडिता ये च भृशमीडिताः यही सहा कृष्म ही प्रीतिवादम तांजनान वीक्षबत भस्म भूयं गतान निर्विशंका स्म इति धिक् प्रमादम मूढ़ मुय्यसि मुधा मूढ़ मुय्यसि मुधा विभव मनुचिन्त्य हृदय सपरि। तो हे मूढ़ आदमी, तुम क्यों मुग्ध मूढ़ बन रहे हो, मोह में जा रहे हो। जिनके साथ कभी हम खेले थे, बचपन में जिनके साथ खेले थे, पांसु क्रीड़ा की थी, मिट्टी में खेले थे, कबड्डी खेली थी, फुटबॉल खेला था, गेंद से खेले थे, जिनके साथ खेले थे और जिनको कभी हम प्रणाम करते थे और जिनके साथ हंसते खिलते प्रेम से बातें करते थे, मस्ती से बातें करते थे, आज वे दुनिया में नहीं रहे, चले गए, भस्मीभूत हो गए। तो जो मेरे साथी थे, बचपन में साथ खेलने वाले थे, जो मेरे से बड़े थे, जिनको मैं प्रणाम करता था, जिनके साथ हंसते खिलते बातें करता था, वे लोग चले गए हैं। और तो भी मैं अभी तक जागरूक नहीं बना कि मेरा भी तो कभी कुछ होने वाला है, क्यों नहीं मैं धर्म की ओर आगे बढ़ रहा हूं। इस मेरे प्रमाद को धिक्कार है, इतना जान लेने के बाद भी मैं धर्म की ओर आगे नहीं बढ़ रहा हूं। अनित्य जीवन अनित्य है, शरीर अनित्य है, पैसा भी तो अनित्य है, पैसा भी हमेशा कोई रहेगा क्या पता, आज है कल पता नहीं क्या हो जाएगा। चला लक्ष्मी, लक्ष्मी चंचल है, मानो स्प्रिंग लगी हुई है लक्ष्मी के पैरों में, आज है कल कहीं, कल कहीं, फिर कहीं। तो लक्ष्मी भी रहे न रहे, और कल का भी क्या भरोसा करे। होने को 50 वर्ष भी आ जाए, 60 भी आ जाए, 100 भी आ जाए, किसी को 100 से ज़्यादा भी आ जाए, न आए तो 2 वर्ष भी न आए, क्या पता कब क्या हो जाए। आगम में एक बात आती है, जस्सत्थि मच्चुणा सखम जस्वत्थि पलायनम जो जाने नमरिस्सामी सोहु कंखे सुएसिया। कि कल की बात कौन कह सकता है, कल की बात कहने का अधिकार किसको है। कोई भिखारी आ गया मांगने के लिए घर में, तो घर का मालिक था, उसने कहा भी आज तो नहीं, कल आना, कल मैं तुमको कुछ दान दे दूंगा। पास में बेटा बैठा था और बेटे ने नगाड़ा बजाना शुरू किया। पिता ने कहा ये नगाड़ा अभी किस बात का बजा रहे हो। बहुत खुशी की बात है कि पिताजी के लिए एक दिन तो तय हो गया ना, कल तक आप जिंदा रहेंगे, यह बात तय हो गई। आपने कहा था कल दूंगा, तो कल का क्या भरोसा है पिताजी, आज क्यों नहीं दान दिया आपने, कल फिर क्यों छोड़ा बात को। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे पिताजी का कल का दिन तो तय हो गया जिंदा रहने का। तो आपने क्यों कहा कल, आज की बात, आज काम पूरा कर देते, दे देते जो देना था उसको, बेचारा आया था मांगने, आज ही दे देते। तो एक दिन का भी कई बार भरोसा नहीं क्या हो जाए। तो कहा कल की बात कोई कहे कल दे दूंगा, कल कर दूंगा, ये कल की बात कहने का अधिकार किसको है। कि 3 व्यक्तियों को है कल की बात कहने का, कल कर दूंगा यह कहने का 3 व्यक्तियों को अधिकार है। 3 कौन कौन से। एक वह आदमी जिसकी मौत के साथ दोस्ती है, कि मौत आएगी तो मैं कह दूंगा भी हम तो दोस्त हैं,
मुझे तो छोड़ दो, हम तो दोस्त है ना, तो मौत मुझे छोड़ देगी। ऐसी मौत के साथ जिसकी दोस्ती हो, वो कहे कि हाँ कल दूंगा कल करूंगा, तो वो बात समझ में आ सकती है। दूसरा व्यक्ति जो यह कहे कि भाई मैं दौड़ने में बड़ा तेज हूं, बड़ा तेज दौड़ता हूं, मौत आती दिखेगी उधर से, मैं इधर से भाग जाऊंगा, मौत की पकड़ में नहीं आऊंगा, ऐसा कोई दौड़ने में तेज आदमी हो, वो कहे कि हाँ मैं कल दे दूंगा कल कर दूंगा, तो बात समझ में आ सकती है। तीसरा व्यक्ति जो यह कहे भी मैं तो दुनिया में अमर बनकर के ही आया हूं, मैं तो कभी मरूंगा नहीं, मैं तो अमर आदमी हूं, कोई ऐसा अमर आदमी हो दुनिया में, अमर नाम तो भले मिल जाए किसी का, अमर कुमार, अमर चंद, अमर सेन, नाम तो मिल सकता है, पर न मरने वाला अमर दुनिया में कौन है, तो पता नहीं कब चले जाए। और अमर तो देवता को कोई अमर कह दे, ठीक है, लंबा आयुष्य भले हो, देवता का भी कभी न कभी आयुष्य पूरा होता है, देवता भी वैसे अमर नहीं है, एक दिन उनका भी आयुष्य पूरा हो जाता है। हाँ, अमर कोई है तो सिद्ध भगवान है, मोक्ष में गई आत्मा परमात्मा वो अमर है, और देवता भी अमर नहीं, इस संदर्भ में हमेशा जिंदा रह सके इस रूप में देवता भी अमर नहीं होता। तो यह दुनिया की स्थिति है कि न तो किसी की मौत के साथ वैसी दोस्ती है कि मौत छोड़ देगी, न कोई दौड़ने में इतना तेज है कि मौत की पकड़ में न आए, न कोई दुनिया में अमर आदमी है जो कभी मरेगा नहीं। इसलिए कल कर दूंगा सापेक्ष बात है, धर्म के संदर्भ में जो आज कर सको कल क्यों आज करना, सो आज ही कर लो ना। इसलिए आदमी को जागरूक रहना चाहिए। और अमर नाम वाला आदमी, उसकी भी सब यात्रा निकल जाती है। वो एक राजा था, महल में रहता था, ठाट बाट था राजा के। एक दिन एक सन्यासी आया, आगे द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल ने कहा बाबा प्रणाम, कि इस धर्मशाला में मैं रहना चाहता हूं। द्वारपाल बोला बाबा जी ये तो राजा का महल है, धर्मशाला तो आगे है, गांव में शहर में आगे है, यह तो महाराज का राजमहल है ना, आप इसको धर्मशाला क्यों कहते हो? कि नहीं यह धर्मशाला है, मैं इसमें रहूंगा। इतना तेजस्वी सन्यासी था बेचारा, द्वारपाल सहम गया कि बाबा के सामने ज्यादा तो क्या बोलूं। तो वह राजा के पास गया कि महाराज कोई बाबा आया है, बड़ा तेजस्वी है, वो बार बार एक ही बात वचन लगा रहा है कि इस धर्मशाला में मैं रहूंगा। राजा ने कहा कोई बाबा है तो यहाँ ऊपर तुम ले आओ, मैं बात कर लूंगा बाबा से। तो वो सन्यासी ऊपर पहुंच गया, राजा खड़ा हुआ, नमस्कार की महाराज नमस्कार, बहुत कृपा की यहाँ पधारे। कहने इस धर्मशाला में मैं रहूंगा। राजा बोला बाबा जी आप यहाँ विराजिए, मेरा सौभाग्य होगा कि आप जैसे संत यहाँ विराजेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, धर्मशाला तो आगे है शहर में, यह तो हमारा महल है। कि नहीं यह धर्मशाला ही है। राजा ने सोचा रे बाबा लोगों से ज़्यादा तर्क वितर्क करूँ कि नहीं करूँ मैं, ये बाबा लोग हैं इनसे क्या तर्क करूँ ज़्यादा, कहीं बुरा नहीं मान लें ज़्यादा बोलने से। तो राजा बोला कि महाराज आप माफ़ करना, कोई गलती हो जाए तो मैं आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आप यहाँ विराजिए, खूब विराजिए, पर चूंकि धर्मशाला ये नहीं, जानकारी आपको दे रहा हूँ मैं तो। तब वो बाबा बोला कि सुनो यह मकान किसने बनाया था? राजा बोला महाराज वो सुना है कि मेरे परदादा जी जो थे उनके समय में यह मकान, यह महल बना था। यहाँ कौन रहे थे? तो मेरे परदादा जी पहले यहाँ रहे थे, उनका परिवार यहाँ रहा था, बाद में फिर उनका तो देहावसान हो गया और मेरे दादाजी गद्दी पर बैठे तो उनका परिवार वे लोग रहे थे।
वो कितने रहे? वो करीब 25 वर्ष रहे थे। उसके बाद उनका भी देहावसान हो गया और मेरे पिताजी राजा बने, राजगद्दी पर आए, वो रहे, उनका परिवार, हम लोग। अब पिताजी का भी 5 साल पहले देहावसान हो गया था। उसके बाद मुझे ये दायित्व मिला है, अब मैं रह रहा हूँ। बाद में क्या, कभी मेरा बेटा राजा वो रहेगा यहाँ पर। तब बाबा ने राजा का हाथ पकड़ा कि अरे वो धर्मशाला फिर क्या होती है, जिसमें आदमी आए, कुछ समय रहे, विदा हो जाए। तुम्हारे परदादा आए, रहे, गए, दादाजी रहे, गए, पिताजी रहे, गए, तुम भी आ जाओ कभी, तुमको भी। तो वो धर्मशाला किसे कहते हैं? राजा ने कान पकड़ा, बाबा जी बिल्कुल आपने ज्ञान दे दिया, ये तो धर्मशाला ही है, यहाँ स्थायी कोई नहीं, सब राही हैं। जो राही हैं उनके लिए धर्मशाला होती है, स्थायी कोई नहीं यहाँ पर। अब राजा को बोध हुआ कि हाँ यह धर्मशाला इस दृष्टि से है। बाबा बोला, मैं बाबा नहीं, मैं तो देवता हूँ, मैं तो स्वर्ग से आया हूँ बाबा का रूप बना करके तुमको ज्ञान देने के लिए कि महल में ज़्यादा मोहासक्त मत रहना, कभी जाना है धर्म ध्यान करो, अच्छे रास्ते पर चलो, राजनीति में भी ईमानदारी नैतिकता रखो, पाप में मत जाना, ज़्यादा रिश्वत आदि में मत जाना, खूब नैतिकता से काम किया करो, जितना समय मिले कुछ साधना में भी समय लगाया करो। राजा बोला, बड़ी कृपा की, आप देवता हैं और यहाँ पधारे, मुझे ज्ञान। राजा बाबा बोला, रे पिछले जन्म में तुम मेरे भाई थे, पहले तुम भाई थे मेरे, तो हमारा वादा किया था कि हम एक दूसरे को ज्ञान देंगे। मैं देवता बन गया, तब सोचा मेरा भाई राजा बना हुआ है, किसी जन्म का मेरा भाई है, उसको ज्ञान दूं। हमारा वादा था कि एक दूसरे को मौके पर ज्ञान देना है, तो मैं ज्ञान देने आ गया, वापस जा रहा हूँ। तो यह हमारी अनित्यता है। इस शरीर का क्या भरोसा? पलरो भरोसो नहीं तन रो भाई, पलरो भरोसो नहीं तन रो, पलरो भरोसो नहीं तन रो, क्यों तो इतरावे, क्यों दुष्कर्म कमावे, कद दिवलो बुझ जावे ईतन रो, पलरो भरोसो नहीं भाई ईतन रो, पलरो भरोसो नहीं। मिठो मिठो बोले घणो गाहकार सामने, गाहकार ताकड़ी में तोले जद भूल जावे राम ने, भूल जावे राम ने, भूल जावे राम ने। कल मन क्यों तले वार बनावे ईतन रो, पलरो भरोसो नहीं ईतन रो भाई, ईतन रो, पलरो भरोसो नहीं। क्यों ईतो इतरावे, क्यों दुष्कर्म कमावे, कद दिवलो बुझ जावे ईतन रो, पलरो भरोसो नहीं ईतन रो भाई, ईतन रो, पलरो भरोसो नहीं। तो यह शरीर की भी अनित्यता है। हम जितना हो सके इस मानव जीवन में धर्म के रास्ते पर चलें, आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रयास करें, यह काम्य है।